आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे। महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व अधिनियमन 1963च्या कायद्यात सुधारणा करणारं 2018चं महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक 64 वर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या। आतापर्यंत राज्याच्या बाजार समित्यांमधून 5 ते 10 हजार हरकती व सूचना पणन संचालनालयाकडे प्राप्त झाल्या आहेत। यावर आता तपासणी करून शासनाकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती पणन संचालक विकास रसाळ यांनी एपीएमसी न्यूज डिजिटलला दिली आहे। या ह्याच्यावरती विधेयक क्रमांक 64 वरती आपण नागरिकांच्या सजेशन्स ऑब्जेक्शन मागवले त्यातनं जवळपास 5000पेक्षा जास्त सूचना आलेल्या आहेत। या सगळ्यांचं वर्गीकरण करून आम्ही त्याचं तपासणीचं काम चालू आहे आणि ते पूर्ण होतात आम्ही त्या शासनाला त्याचा अहवाल पाठवणार आहोत, म्हणजे शासन त्यानुसार पुढील कारवाई करेल। या विधेयकावर महायुतीतर्फे बाजार समित्या कायमस्वरूपी बंद करण्याचा डाव असल्याचा आरोप संचालक मंडळ व शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे। या नवीन धोरणानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळ नियुक्ती केली जाणार आहे। मात्र दुसऱ्या बाजूला पाहिले तर आताच्या परिस्थितीमध्ये बाजार समित्यांमध्ये कायदेच पाळले जात नाहीत। बाजार समित्या राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत। प्रामाणिकपणे व्यापार करणारे व्यापारी, शेतकरी, माथाडी कामगार हद्दपार झाले आहेत। त्याला कारणीभूत हे संचालक मंडळ असल्याचे बोलले जात आहे। या नव्या सुधारणांमुळे सरकारचे नियंत्रण आले तर कायद्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना बाळगता येईल अशी भूमिका प्रामाणिक व्यापारी, शेतकरी आणि कायद्याचे तज्ज्ञ करत आहेत। मग हे विधेयक काय आहे? व्यापारी, शेतकरी व माथाडी कामगारावर याचा काय परिणाम होईल? बाजार समित्या बंदच होणार का? सर्व विषयावर राज्याचे व्यापारी महासंघाचे समन्वयक व पूना मर्चंट चेंबरचे अध्यक्ष राजेश बांठिया यांनी काय सांगितले पाहूया त्या रिपोर्टमध्ये। मैं महाराष्ट्र राज्य कृषि समिति की ओर से राजेंद्र बाठिया समन्वयक आपके सामने कह रहा हूँ। पहली बार कई सालों के बाद में महाराष्ट्र शासन ने विधेयक 64 में दुरुस्ती करने के लिए ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं। 1963 का ये बहुत पुराना कायदा है जिसके अंदर अभी संशोधन होने की ज़रूरत है और राज्य शासन ने ये अभी विधेयक को ऑब्जेक्शन मंगाया, ये एक अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अभी बिज़नेस का पैटर्न बदल रहा है, सिस्टम बदल रही है। ऐसे में मार्केट यार्ड के अंदर के बिजनेसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये बिज़नेस को बढ़ाने के लिए कोई व्यापक कदम उठाने की ज़रूरत है, जो अभी सरकार उठाने जा रही है। हमने उसमें जो भी सजेशन थे वो दिए हैं। मुख्य हमारा सजेशन ये है कि एक देश एक कर की संकल्पना, ये भारत का अभी आने वाला नारा है, पहले से नारा है। तो चूँकि काफ़ी खाने वाली चीज़ें जो हैं, खाद्यान्न वस्तु के ऊपर जीएसटी लग चुका है, जिसका 5% महसूल मिल रहा है, उसमें से 2.5% महसूल महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा है। हमारी सरकार से यही मांग है कि अगर आपको 2.5% महाराष्ट्र शासन को मिल रहा है तो उनके पास से अनुदान के स्वरूप में सभी मार्केट कमेटी को जो है वो रकम मिलनी चाहिए और सेस पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अभी ई कॉमर्स आ गया है, ऑनलाइन बिजनेस आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये बिज़नेस में आ गई है और वो अभी सभी दुकानदारों को माल डोर डिलीवरी दे रही है विदाउट एनी सेस, विदाउट एनी चार्जेस। उनके साथ में अगर हमको स्पर्धा करनी है तो हमें सेस भी निकलना जरूरी है। रही बात मार्केट कमेटी टिकने की, तो मार्केट कमेटी भी रहनी चाहिए, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है। जो किसानों से माल आ रहा है उसके ऊपर बिल्कुल आप सेस ले लीजिए, लेकिन जो प्रक्रिया की हुई चीज़ें है उसके ऊपर बिल्कुल सेस नहीं होना चाहिए और मार्केट के अंदर जो व्यापार है वो बढ़ने के लिए सही कदम उठाना चाहिए। तो आप ये बताइए, इसमें विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध हमने तो मैंने विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसमें संशोधन जो होना चाहिए, सरकार अगर भूमिका ले रही है कि हम इसमें आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं दीजिए, हम वो करने के लिए तैयार है। तो हमने इसमें सरकार को साथ दे करके इसमें जो भी बदल हम चाहते हैं वो करा के लेने चाहिए, इस पक्ष के हम लोग हैं। इसलिए हमने उसमें जो भी चेंजेस चाहिए वो हमने सरकार को दे दिए। अभी टोटल महाराष्ट्र में जो सजेशन और ऑब्जेक्शन में कितने टोटल आंकड़ा आया है जरा? ऐसे मैं तो ये अब बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो बात सुनने में आई है कि कुछ हज़ारों में ऑब्जेक्शन आए हुए हैं। लेकिन हमारे कृषि समिति में पूरे महाराष्ट्र की व्यापारी संगठनों ने अपनी अपनी ओर से, उन संगठनों की तरफ से उन्होंने जो भी इसमें ऑब्जेक्शन चाहिए वो उन्होंने दिए हुए हैं। तो इस पे सबसे ज़्यादा जो है कि अभी देखेंगे इस कानून का जो हम कायदा लाने से इस पे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? देखिए, ये भी कानून तो अभी पूरा बना नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने सजेशन मांगे हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी, वो हमको बुलाएंगे, इसमें क्या संशोधन होना चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि मार्केट में व्यापार बढ़ेगा तो यहाँ के मजदूरों को पैसा मिलेगा, व्यापारियों को पैसा मिलेगा और मार्केट कमेटी को सेस मिलेगा। सबसे पहले ज़रूरत है कि यहाँ का व्यापार बढ़े
व्यापार बढ़ने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो सरकार की तरफ से हमको करके लेने चाहिए। नहीं, आप अभी महाराष्ट्र के पूरा महाराष्ट्र के व्यापारियों का जो कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, समन्वयक है, तो आप एक जिम्मेदार पोस्ट में हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि सरकार ने ये जो विधेयक लाया है, तो आप अभी कहे कि सेस नहीं लगना चाहिए, सेस को निकाल देना चाहिए। अगर सेस निकाला जाएगा तो बाजार समिति में जो अंदर जो काम कर रहे हैं, जो इनको फैसिलिटी, वो कैसा दिया जाएगा? देखिए, मैंने दो बातें आपको इसके पहले बताई है कि जीएसटी का जो उत्पन्न मिलता है उसमें से अनुदान महाराष्ट्र सरकार सभी मार्केट कमेटी को देगा, प्लस किसानों से जो माल आ रहा है उसके ऊपर जो सेस मिलेगा वो भी मार्केट कमेटी को मिलेगा। इसके अलावा हमने और एक सजेशन ये दिया है कि अगर मार्केट कमेटी को मेंटेन करने के लिए, सभी गोडाउन को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से एमआईडीसी में जैसा लिया जाता है वैसा जो भी चार्जेस ईयरली लेना है वो मार्केट कमेटी ईयरली चार्जेस ले, तो मार्केट कमेटी भी चलेगी, व्यापार भी बढ़ेगा और सभी का काम बनेगा। जैसा कि अभी ये बताया जा रहा है, जिस तरह पूरा व्यापारी अपना अपना 1-to-1 सब व्यापारियों को समझा रहे हैं कि ये जो कायदा आया है ये पूरा मार्केट जो है ख़त्म करने के लिए कायदा आया है, और इस कायदा को विरोध किया जा रहा है, पूरा ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है, ये इस तरह व्यापारियों को किया जा रहा है। तो इसमें इसका बारे में आप क्या व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर ये विधेयक 64 के अंदर जो भी संशोधन इन्होंने बताए हैं उसमें कुछ संभ्रम लोगों के पास में है। हमने तो ये पूरा पढ़ा है, लोगों को लग रहा है कि इसमें इलेक्टेड बॉडी नहीं आने से कहीं तो भी सही काम नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रावधान इन्होंने सिलेक्टेड बॉडी का रखा है। अगर सिलेक्टेड बॉडी भी आ जाती है और शासन इसे चलाता है और उसमें व्यापारी प्रतिनिधि तो होंगे ही, किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे ही, तो काम तो फिर इसके बाद में भी ठीक ही चलने वाला है। सिर्फ सवाल ये है कि इलेक्टेड या सिलेक्टेड, उसको लेके संभ्रम है। और जो आड़त के ऊपर से जो संभ्रम था, तो आड़त के ऊपर का विषय हमने स्टडी किया है, उसके ऊपर सरकार से हम बात करके आड़त के विषय जो पहले से जैसे चलता है वैसे ही चलना चाहिए, ऐसा हमने सजेशन दिया है। देखिए, अभी सबका इसमें अलग अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य कृषि समिति की हमने जो मीटिंग ली उसमें सबका ये कहना आया है कि इसमें अगर 5 प्रतिनिधियों का प्रावधान है तो हमने इसमें नाशवंत माल और बिगर नाशवंत माल के अलग अलग 3-3 प्रतिनिधि हो। इसमें बिगर नाशवंत माल वालों को 3 प्रतिनिधि तो मिले, और वहाँ की जो मान्यता प्राप्त संगठना है वो जिनका नाम सजेस्ट करेगी उनको बॉडी पे लिया जाए, ऐसा हमने सजेस्ट किया है। इलेक्टेड बॉडी आपका इलेक्टेड बॉडी मतलब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आने वाले तो व्यापारी प्रतिनिधि है ही है, तो काम तो वैसे भी होने वाला है। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी APMC न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।